नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। एक्शन जोरदार है मार्केट पे और 9200 के लेवल के बेहद करीब आ गए हैं। मात्र 15 अंक बचे हैं कि 9200 के लेवल को हम 10 तक देंगे। स्ट्रॉन्ग मूव है आज इंडियन मार्केट्स पे। इनफैक्ट मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, यहां पर इंडियन मार्केट्स पे तो तेजी है ही, लेकिन जो फ्रेंच इलेक्शंस हुए उसका पहला चरण हुआ, उसके बाद आज रिएक्शन होगा यूरोपियन मार्केट्स पे। डाउ फ्यूचर्स पहले ही ऊपर था, 0.1% के आसपास की तेजी, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट्स के फ्यूचर्स बता रहे हैं, खासतौर से जो कैक फ्यूचर बता रहा है वो ये कि 4.5% का तगड़ा मूव आ सकता है यूरोपियन मार्केट्स में, कैक में, और साथ ही रेस्ट ऑफ द फ्यूचर्स भी, फुटसी और डैक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड वाइड इक्विटी इन्फ्यूजन है इस समय, और इंडियन मार्केट्स के लिए बेहतर बात यह है कि एक्सपायरी से जस्ट पहले यहां पर जो तेजी है वो बनती हुई नजर आए। फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी स्पॉट खुलना बाकी है, लेकिन बाजार पे ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। आज के सत्र में एक्सपायरी हफ्ते की मजबूत शुरुआत इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। आज तो जो बज कर रहे हैं वो है सीमेंट पैक, तेजी पकड़ ली आज सीमेंट पैक ने। निफ्टी पे कंपनियां बहुत हैं, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसी कंपनी जिसमें मूव है। इसके अलावा 91 से 9200 की कॉल में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा दबाव था, ट्रेडर्स राइट कर रहे थे पोजीशंस। आज क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में तेजी है तो वहीं पर ही सौदे कटे। इसके अलावा 9100 की पुट बहुत एक्टिव हो गई मार्केट पे। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तो 19 से 20 लाख शेयर सिस्टम में जुड़ गए 9100 की पुट में, यानी कि फ्रेश राइटिंग उस स्तर पे होती हुई नजर है। और ये देखिए 19.9 लाख शेयर्स, यानी कि 40% का तगड़ा इजाफा ओपन इंटरेस्ट में, और 61% प्रीमियम्स घट गए एक्सपायरी हफ्ते में। 9100 की पुट में आज जोरदार राइटिंग होती हुई नजर आई। एक बार फटाफट से आंकड़े भी देख लेते हैं। 2 कॉल्स देखूंगा जिसमें कवरिंग हुई है आज, 9100 की कॉल और 9200 की कॉल। दोनों में ही ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप था। अब तो 9100 के लेवल को बहुत पीछे छोड़ा है, तो आज ओपन इंटरेस्ट में 7% का एक गिरावट देखने को मिली। 9200 की कॉल इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है स्ट्राइक पे, लगभग 59 लाख का। आज सिस्टम से 2 लाख शेयर्स घटते हुए नजर आए, यानी कि शॉर्ट कवरिंग है कॉल साइड पे, पुट राइटिंग है 9100 की पुट में। बाजार को कुशन है आज के सत्र में एटलीस्ट तेजी, पर पिछले 1 घंटे में जो बाजार एक्टिव हुआ और यूरोपियन मार्केट्स की जो तेजी पकड़ ली यूरोपियन मार्केट्स में, उसमें कौन से स्टॉक हैं जो एक्शन में है, जहां पर तेजी देखने को मिली है 1 घंटे के दौरान, वो भी इंपॉर्टेंट होगा कि सुबह से ही जो बाजार को एक समय लीड कर रहा है वो सीमेंट पैक अच्छी तेजी में देखने को मिली। लेकिन पिछले 1 घंटे में जहां पर तेजी का मूव ज्यादा मिला, जो 91-90 तक ले आया निफ्टी फ्यूचर्स को, उसमें इंडिया सीमेंट शामिल है। 6.9% के आसपास की तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है एसीसी जैसे स्टॉक्स में। मैं अर्ली गेनर्स की बात कर रहा था, अर्ली गेनर्स में अब थोड़ी देर बाद आपको दिखा पाएंगे। मेरे साथ इस समय सुमित बागड़िया साहब जुड़ेंगे और साथ साथ सिमी भौमिक इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं। सिमी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। जो मूव आया मार्केट का एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको आप अब समझें कैसे? क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसके बारे में आप जिसको पार करते हैं आप मानते हैं कि तेजी के सौदे भी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी बेहद नजदीक आ गई है मार्केट में? जी गुड आफ्टरनून रजत। मुझे लगता है कि जो मोमेंटम मार्केट ने एक्वायर किया है, ये मोमेंटम शायद मेंटेन होगा। बैंक निफ्टी भी निचले स्तर से अच्छा रिकवरी दिखाया है। मुझे लगता है कि निफ्टी में आज नहीं तो कल ब्रेकआउट आ ही जाना चाहिए। एक तो 9200 से 9250 का रेंज निफ्टी का पूरा रेंज निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है, और निफ्टी इस रेजिस्टेंस एरिया को आज या कल के बीच क्रॉस करने का कोशिश जरूर करेगा। इनफैक्ट मैं एक्सपायरी से पहले निफ्टी 9300 तक भी जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैंने जो आज इंट्राडे के लिए बाय कॉल दिया था, इसका स्टॉप लॉस मैंने डे लो के नीचे ही दिया था, और मेरा टारगेट जो था ऑलमोस्ट आने वाला है। 9250 तक का टारगेट आज से कल तक आ जाना चाहिए। 9200 का पहला टारगेट वो तो अचीव होने ही वाला है, पर 9250 तक का टारगेट आज नहीं तो कल तक पहुंच ही जाना चाहिए। एक्सपायरी से पहले 9300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एक बार फटाफट से हेक्सावेयर के नतीजे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा फोकस में है। इस पर तो मुनाफे की जो फिगर आई है वो 114 करोड़ की आई है, इंडियन रुपीज में मुनाफा है। 114 करोड़ रुपीज का जो है वो Q4 में कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। अब एबिट 147 करोड़ का एबिट है, अदर इनकम 961 करोड़ के आसपास की है, और जो मुनाफा है वो 121.5 से घटकर 114 करोड़ हुआ है क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू फिगर 961 करोड़ की टॉप लाइन जो है वो कंपनी ने दर्ज की है। स्टॉक 220-221 के जोन पे इस समय कामकाज कर रहा है, अपने आप को निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। एबिट में आपको फिर से बता दूं कि 147 करोड़, 146.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज। डॉलर रेवेन्यू 14.5 करोड़ US डॉलर के डॉलर रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किए हैं, और 961 करोड़ की रेवेन्यू। तो फर्स्ट टेक में देखने में नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक ही। 221 रुपए पे शेयर आ चुका है, निचले स्तरों से एक कवरिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। फिर से एक बार बता दूं,
मुनाफा जो 6% घटा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 121.5 से घटकर 114 करोड़ की फिगर दर्ज की है। एबिट 147 करोड़ आया है जो 148 करोड़ से घटा है, यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन जो मार्जिन पिक्चर है कंपनी ने कैसी दर्ज की है वो इंपॉर्टेंट होगी, और गोइंग फॉरवर्ड किस बैंड में कंपनी मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है ये भी मैनेजमेंट कमेंट्री में जो आएगा वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉलर रेवेन्यू 14.5 करोड़ यूएस डॉलर्स देखने को मिले हैं क्वार्टर 4 में डॉलर रेवेन्यू। मेरे साथ देखिए प्रभाकर साहब इसमें मौजूद हैं। प्रभाकर साहब शुक्रिया। हमें बात कर रहे हैं हेक्सावेयर की, नतीजों के बाद 2.25% के आसपास तेज है ये स्टॉक। एक तो हेक्सावेयर पे मूव बताएं क्या पॉजिटिव साइड पे अभी बन सकता है, और दूसरा निफ्टी पे एक्सपायरी से पहले कहां तक के लेवल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? Good morning, Mr. Rajat. I think Nifty is on the upswing. The correction, the recent correction, I think has got over. With a stop loss of 91.20, target of 9300 is possible. In case of Hexaware, the results are flashing now. But few IT stocks almost have come out of their slumbers. It has started to perform. I think even Hexaware, the whatever I can see, it is a good result. So I think Hexaware can move another 6 to 8% from current levels. Cyient was one major surprise, positive surprise, and we are more positive on Cyient. ओके राइट, लेकिन जो आईटी सेक्टर इस पूरी सीरीज में अंडर परफॉर्म कर गया है सर, क्या लगता है एक्सपायरी से पहले अभी ये स्टॉक्स टूटेंगे या फिर इन्फोसिस, टीसीएस, हेक्सावेयर में कुछ और शॉर्ट कवरिंग की संभावना ज्यादा देखते हैं आप? See, IT stocks one has to be very selective. Mindtree has reversed, TCS has started to reverse, but Infosys, there will be a pain because it has corrected most in this settlement. I don't think till the settlement there will be any recovery in Infosys. चलिए बहुत शुक्रिया आपका मार्केट पर्सपेक्टिव देने के लिए, और साथ ही साथ जो नतीजा है हेक्सावेयर पे और पूरे आईटी सेक्टर पे बात करने के लिए। एबिट 148 करोड़ से घटकर 147 करोड़ है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। हेक्सावेयर में फिलहाल 2.5% के आसपास का मूव, 221 के पार ये जो है स्टॉक कामकाज कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अब प्रदीप हॉटचंदानी साहब जुड़े हैं। प्रदीप जी शुक्रिया। सर बताएं, निफ्टी पे एक्सपायरी किन लेवल्स पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? क्या तेजी पकड़ेंगे? 9200 के तो बेहद करीब है, लेकिन 9250 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी अभी मार्केट्स पे? शुक्रिया रजत। पहले तो जो लास्ट वीक अपने इंटरेक्शन में हमने थ्रू आउट मेंटेन किया था कि निफ्टी में जब तक 34 डीएमए का सपोर्ट जो 9080 के आसपास प्लेस था वो नहीं टूटता तब तक लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट रखनी चाहिए, और वहीं से निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाया है। हम पॉजिटिव बायस कंटिन्यू कर रहे हैं। 9130 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 9274 जो अप्रैल के बिगिनिंग में टॉप बना था वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसके बाद 9350 9400 के टारगेट आते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप मानते हैं कि बाजार में यहाँ से तेजी जो है वो और देखने को मिल सकती है? आप 9200 के पार आसानी से जाते देखते हैं। पहले 9240, उसके बाद 9270 तक के टारगेट्स। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 9130 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो बाजार पे ना टूटे, तब तक बाजार पे जो है वो तेजी बन सकती है। लेकिन प्रदीप जी, जो तेजी बन रही है ना आज निफ्टी पे, उस पर आज सीमेंट पैक, साथ ही साथ कुछ कैपिटल गुड्स से जुड़ी कंपनी जैसे कि L&T आउट परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अभी लीडरशिप बैंकिंग से देखते हैं क्या आप? इस हफ्ते निफ्टी बैंक में मूव पॉजिटिव आ सकता है क्या? में भी पॉजिटिव बायस कंटिन्यू कर रहा है। ऑन द हायर साइड इसके 21,900 से 22,000 के रेंज में बड़े टारगेट थे वो अचीव हुए हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ये कंसोलिडेशन के फेज में जरूर है। पर यहाँ पे भी ये जो प्रीवियस स्टॉक था 21,950 का वो टूटता है तो फिर फर्दर हायर लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बायस कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और 21,600 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जाती है। ठीक है, एक कमेंट आपका सिर्फ ऑटो सेक्टर पे पूछूंगा मैं, वो इसलिए क्योंकि ये बज नहीं कर रहा था सेक्टर, लेकिन आज के सत्र में मारुति सुजुकी देख लीजिए स्टॉक में तेजी है। साथ ही साथ बजाज ऑटो निचले सिरों से कुछ पुल बैक के संकेत दे रहा है। ये ऑटो स्टॉक्स लग कैसे रहे एक्सपायरी से पहले? अभी देखिए जो दोनों ही स्टॉक आपने बताए दोनों ही अपने आर्मी चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं। मारुति की पर्टिकुलरली बात करें तो ऑन द हायर साइड इसका 6336 का जो टॉप था जो अप्रैल में एक बिगिनिंग में बना था वो एक इमीडिएट टारगेट है, और उसके बाद ये करीबन 6400 के नए लेवल छू सकता है। और बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी अपने आर्मी चार्ट पे अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 34 डीएमए के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ऑन द हायर साइड ये 2850 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली इसमें भी करीबन 2925 2950 के टारगेट आ सकते हैं। तो उस लेवल के ऊपर इसमें डेफिनेटली बाय की एडवाइस रहेगी 2810 के स्टॉप लॉस।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। निफ्टी पे आप पॉजिटिव है, 9240 का पहला टारगेट है, उसके बाद 9270 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच की जा सकती है। ऑटो पैक आज एक निचले स्तरों से पुल बैक शो कर रहा है, जिसमें बजाज ऑटो, मारुति दोनों ही स्टॉक्स पे तेजी बन सकती है। लेकिन फटाफट से वो 10 स्टॉक्स देख लेते हैं जो एफिनो में आज के सत्र में एक्टिव हैं, क्योंकि मार्केट्स पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो असर तो चुनिंदा स्टॉक्स पे आना तय था। उसमें आज के सत्र में तेजी बनी है सीमेंट पैक में, जिसमें इंडिया सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, इन सभी स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव है। एक और अपडेट दे दूं, जो मैं बात कर रहा था यूरोपियन मार्केट्स ओपन कैसे होंगे आज तेजी के साथ, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में फ्यूचर्स ही बता रहे थे कि आज तगड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। फ्रेंच इलेक्शंस का पहला चरण पूरा हुआ है और कैक में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी बन चुकी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव शुरुआत में ही देखने को मिला। डैक्स खुला है 2.25% की तेज़ी के साथ, तो दोनों ही मार्केट्स की जो ओपनिंग टिक्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। कैक पे 190 पॉइंट्स की तेज़ी शुरुआती सत्र में ही बन चुकी है। निफ्टी जो वो 9200 के लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है। सुमित बागड़िया साहब इसमें मेरे साथ मौजूद है। सुमित जी शुक्रिया। सर बताएं 9192 के लेवल पे अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना फेवर में है? आज 9100 की जो पुट है वो बहुत स्ट्रांगली राइट हुई है मार्केट में, लेकिन क्या माने कहां तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? 9250 आ सकता है क्या एक दो ट्रेडिंग सेशंस में? गुड आफ्टरनून जी। जी आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं क्या मुझको सर? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून राजीव जी। जी देखिए, इमीडिएटली निफ्टी के अंदर तेजी का व्यू बना हुआ है। प्रेजेंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट लेवल से बहुत अच्छी तेजी हमको देखने को मिली और एकदम हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो ऊपर में इमीडिएटली 9240 इमीडिएट निफ्टी का टारगेट होगा और उसके बाद हमको हो सकता है 9300 के भी लेवल्स अगले 2 दिनों के अंदर देखने को मिले। हमने जब कॉल भेजा था तभी 9090 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर अभी वो रिवाइज करना चाहता है तो 9120 के स्टॉप लॉस से बाई करें। थोड़ा सा प्रेजेंट लेवल से 10-20 पॉइंट का डिप मिलता है तो बाइंग करके चलना चाहिए और ऊपर में टारगेट 9240 और 9300। राइट सर, लेकिन जो तेजी बन रही है ना उसमें आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स सीमेंट में नजर आ रहे हैं। एसीसी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक और अंबुजा निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स हैं और रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो 3.5% से 7% के हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न एसीसी में नतीजों के बाद मिला है 7% का। मूव और क्या तेज होगा इन सभी स्टॉक्स पे? बिल्कुल तेज होगा। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से और भी तेजी देखने को मिलेगी और यहाँ से अच्छी तेजी हमको सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, चाहे फिर वो एसीसी हो, अंबुजा हो या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट हो। एसीसी ने क्लासिक मूव दिया है, 7% का मूव अभी दिया हुआ है एसीसी ने, बट अभी भी ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा और शायद हमको 1700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी को कुछ बाय करना है तो अंबुजा सीमेंट में फ्रेश बाय किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक 3% का ही मूव दिया और यहाँ से तेजी बनती है तो 260 के इमीडिएट लेवल्स हमको अंबुजा के अंदर देखने को मिल सकता है। आई थिंक 238 या 240 के एसएल से अंबुजा के अंदर फ्रेश बाइंग करें और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में चाहे फिर वो एसीसी हो या अल्ट्राटेक हो उसके अंदर होल्ड करके चलना चाहिए और प्रेजेंट लेवल से कोई भी छोटी सी गिरावट आती है तो फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। एसीसी 7% ऊपर हो गया।